यहाँ रवि के संघर्ष और उस खौफनाक अलार्म की कहानी है जो उसे सफलता के शिखर तक ले गई। इस कहानी का नाम है आधी रात का अलार्म रवि की दास्तां। रवि एक साधारण युवक था जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका आलस था। वह हमेशा कल पर काम टालने का आदी था। एक शाम रवि ने अपनी अधूरी पेंटिंग को देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे तब तक न सोने दे जब तक मैं अपनी मंजिल न पा लूं। उस वक्त कमरे की पुरानी घड़ी में ठीक रात के 12 बजे थे और बाहर बिजली कड़की। उसी रात जब रवि गहरी नींद में था, अचानक उसके कमरे का तापमान गिर गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि एक काली परछाई, जिसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, उसकी छाती पर हाथ रखे हुए थी। रवि डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह परछाई धीरे से फुसफुसाई, रवि, तुमने मुझे बुलाया था। अब जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तुम सो नहीं पाओगे। रवि ने इसे बुरा सपना समझकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी पलकें झपकीं, एक भयानक चीख उसके कानों में गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। वह रूह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने कहा, आलस की सजा मौत है रवि। उठो और अपनी पेंटिंग पूरी करो, वरना ये रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। डर से कांपते हुए रवि अपने कैनवास की ओर भागा। वह पूरी रात पेंटिंग करता रहा। जैसे ही वह थककर रुकता, उसे महसूस होता कि वह रूह उसके पीछे खड़ी है और अपनी ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ रही है। रवि की उंगलियां दर्द से फटने लगी थीं, लेकिन वह रूह उसे रुकने नहीं दे रही थी। उस रात रवि ने वह काम पूरा किया जिसे उसने महीनों से अधूरा छोड़ा था। अगले कुछ दिनों तक रवि का जीवन नरक बन गया। वह रूह साये की तरह उसके साथ रहती थी। कॉलेज हो या घर, जैसे ही रवि थोड़ा भी सुस्त पड़ता, उसे अपने शरीर पर किसी के नाखून चुभने का एहसास होता। वह रूह उसे बार बार एक ही बात कहती, समय रेत की तरह फिसल रहा है रवि। अगर तुम नहीं दौड़े तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। रवि की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, लेकिन उसका काम अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा था। एक रात रवि इतना थक गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने रूह से भीख मांगी, मुझे सोने दो, मैं मर जाऊंगा। रूह ने उसे घसीटकर खिड़की के पास खड़ा किया और बाहर अंधेरे में दिखाया। वहां उसे कई ऐसी रूहें दिखीं जो कभी रवि की तरह आलसी थी, और अब वे अनंत काल तक पछतावे की आग में जल रही थी। रूह ने कहा, या तो आज मेहनत का दर्द सह लो, या हमेशा के लिए इस पछतावे की दुनिया में मेरे साथ चलो। रवि समझ गया कि यह रूह उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अंदर के आलस का काल है। उसने डर को अपनी ताकत बनाया। वह घंटों काम करता, नई चीजें सीखता और खुद को बेहतर बनाता। उसकी पेंटिंग्स अब शहर में मशहूर होने लगी थी। वह रूह अभी भी उसके पास थी, लेकिन अब रवि को उससे डर कम और प्रेरणा ज्यादा मिलने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह रूह अनुशासन का ही एक भयानक रूप है। अंततः वह दिन आया जब रवि की पहली बड़ी प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, थी। उसकी सारी पेंटिंग्स बिक गईं और उसे साल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार चुना गया। उस रात जब वह घर लौटा, तो वह रूह कमरे के कोने में शांत खड़ी थी। रवि ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। रूह ने एक डरावनी लेकिन सुकून भरी आवाज में कहा, तुमने खुद को जीत लिया है रवि। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, वह रूह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। रवि उस रात महीनों बाद चैन की नींद सोया।
उसने सीखा कि सफलता की राह में सबसे बड़ा भूत हमारा अपना आलस है। आज रवि एक महान कलाकार है और जब भी उसे कभी आलस आता है, उसे कमरे के कोने में वही लाल आंखें याद आ जाती हैं, जो उसे रुकने नहीं देती थी। अनुशासन हमें कभी कभी डरावना और कठिन लग सकता है, लेकिन वह हमें उस पछतावे से बचाता है जो असफलता के साथ आता है।